श्री कृष्ण की ही भांति हमारे बापूजी की लीलाएं भी देखने लायक होती हैं। भक्तों के प्यारे बापूजी की सवारी जब हाथी पर निकली तो ये सवारी बड़ी ही निराली लग रही थी। आध्यात्मिक जगत हो, दैविक जगत हो, भौतिक जगत हो, चाहे आत्मिक जगत हो, प्रसन्नता अनिवार्य है। जिसके जीवन में खुशी नहीं वो किसी भी जगत में ठीक से प्रगति नहीं कर सकता है। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अगर प्रसन्न नहीं रह सकते हैं तो ईश्वर के लिए विरह वो पापों को नाश करके प्रसन्नता का दान कर देगा। कल हम लोगों ने सुना था कि जगत में सब दुख मिटाने की शक्ति नहीं है। जगत की कोई भी अवस्था पे सब दुख मिटाने की ताकत नहीं है और पूरा सुख देने की संसार में ताकत नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते थे कि प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से, वो भीतर के प्रसाद से सब दुख दूर हो जाते हैं। और भीतर का प्रसाद दूर नहीं है, असंभव नहीं है और पराया नहीं है। बाहर का सुख तो दूर होता है, पराया होता है, और बाहर का सब सुख लेना संभव नहीं होता है। जयराम जी के बाहर का सब भोग भोगना संभव नहीं है, और सब भोग मिल भी जाए फिर भी पूर्ण सुखी होना बाहर की वस्तुओं से संभव नहीं है। और पूर्ण सुखी अपने को मान भी ले थोड़ी देर के लिए, तभी भी बाहर की वस्तुओं को थामना संभव नहीं है, क्योंकि सब छूट रहा है। जैसे कल बताया था ना पुष्प, ऐसे हर शरीर मौत के तरफ, एक एक सेकंड हम लोग मौत के तरफ बढ़ रहे हैं। तो जगत को हम लोग रख नहीं सकते और जगदीश्वर को हम लोग छोड़ नहीं सकते। संसार की चीजों को हम लोग रख नहीं सकते सतत, और अपने आत्मा को कभी हम छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते हैं उसको पाना कठिन कैसे हो सकता है, और जिसको रख नहीं सकते उनको छोड़ना कठिन कैसे हो सकता है। कोई वकील हो तो मेरी पॉइंट पर जरा ध्यान दे। जिन चीजों को हम लोग जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसको पाना कठिन कैसे हो सकता है, और जिसको हम पकड़ नहीं सकते उनको छोड़ना कठिन कैसे हो सकता है। समझ गए? फिर से कहूं,
संसार को आप रख नहीं सकते, परमात्मा को आप छोड़ नहीं सकते। आप में ताकत है तो परमात्मा को छोड़ के दिखाओ, और आप में ताकत है तो संसार को रख के दिखाओ। बचपन को नहीं रखा, रख लेते। जवानी को रख लो, बुढ़ापे को रख लो, देह को रख लो, धन को संभाल के रख लो, इज्जत को रख लो, कोई बेइज्जती न करे, सौंदर्य को रख लो। संभव है क्या? स्वर्ग को रख लो, नरक को ही रख लो, कोई चीज शाश्वत हो नहीं सकती। जिसको रखना असंभव है उसको छोड़ने में क्या कठिनाई, और जिसको छोड़ना असंभव है उसको रखने में क्या कठिनाई है? क्या पॉइंट है? संसार को आप रख नहीं सकते कृपानाथ। गौर से आप ट्राई कीजिए, शंका हो तो पूछ सकते हो। संसार को आप रख नहीं सकते और परमात्मा को आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन संसार को हम नहीं रख सकते इस बात का हमें ठीक से ज्ञान नहीं है, और परमात्मा को हम छोड़ नहीं सकते इस प्रकार का ठीक से ज्ञान नहीं। मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं। गलत बात है। ये बेटियां तुम्हारी नहीं, बेटे तुम्हारे नहीं। पंजाबी लोग कहते हैं धी ले गए जमाई। धी माना लड़कियां। लड़कियां तो जमाइयों की अमानत है तुम्हारे पास, उसको पालो पोषो बड़ा करो, जमाई ले जाएंगे। धी ले गए जमाई, धी ले जाएंगे, धी माना बेटी, धी ले जाएंगे जमाई, और बेटे ले जाएंगी बहू। काका रह जाएगा क्या कहूं और क्या। जयराम जी की फिर से कहना होगा, क्यों? इसके सिवा और कोई है? कोई उपाय है? बेटे तो बहू ले जाएगी, और बेटियां जमाई ले जाएंगे, और बॉडी यमराज ले जाएगा। तुम्हारा है क्या? बचपन को जवानी खा जाएगी, जवानी को बुढ़ापा घेर लेगा, और बुढ़ापा को मौत घेर लेगी। आप क्या रख सकते हो बताओ? मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। और वह मरने की तरकीब अपने अहम को अपनी असलियत में डुबाना ही असली मौत है, और जिसकी असली मौत होती है उसी का असली जीवन शुरू होता है। आप लोगों का असली जीवन नहीं है। जिसको आप जीवन मानते वो जीवन नहीं है, ये तो मौत है। एक एक मिनट मर रहे हैं हम लोग। आप बुरा न माने, घर से चले थे उस समय जितनी तुम्हारी उम्र थी वो अभी नहीं है। 1 घंटा आधा घंटा आप मर गए, और अभी जो आपकी उम्र है घर जाते समय उतनी नहीं रहेगी। 1-1.5 घंटा मर के जाएंगे। जयराम जी की कहना पड़ेगा ना। और जब आप जन्मे थे और आपके श्वासों का जत्था था, अभी इतना नहीं है। कोई 40 साल मर के बैठा है, कोई 45, कोई 25, और रोज मर रहे। क्या हाल चाल है कि बाबा जी जी रहे हैं? जी क्या रहे हैं बड़े साहब? मर रहे हैं खुदा मियां। जी क्या रहे? मर रहे। एक एक सेकंड, एक एक मिनट मर रहे हैं। लेकिन मरने की कला नहीं आई। बलात् से मर रहे हैं, जबरन मर रहे हैं, पराधीन होकर मर रहे हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा मरो मरो सबको कहे, मर जाएंगे, क्या रखा है, मर जाएंगे। लेकिन मरने की कला नहीं जानते। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। जिस मरने ते जग डरे, मोरे घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद।